अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड ज़ोन पर। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है तीतर के अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकले। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं तीतर के शौकीन, जो नए हजरात हैं तीतर के शौकीन के, वो ये बात नहीं जानते और काफ़ी जो उस्ताद हैं तीतरों के वो भी ये बात नहीं जानते। तीतर के अंडों में से बच्चे ना निकलने की एक बहुत बड़ी वजह ये है, वो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद ये करूंगा कि आप मेरी बात को समझेंगे। दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि जब आप तीतर परचेज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नर और मादा की उम्र क्या है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी से जोड़ा परचेज़ करते हैं तो हमेशा मादा को कम एज में लें, नर को बड़ी एज में लें। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद वो आप दोस्तों ने अभी तक नहीं देखी, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी मादा पूरे 22 दिन अंडों पे बैठी रही है लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकले। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकले। दोस्तों जब नर तीतर की एज 15 माह से ऊपर होगी तो आपके अंडों में से बच्चे ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि जब ये 10 महीने के या 8 महीने के नर मादा होते हैं तो ये क्रॉस करना शुरू कर देते हैं और आप दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे जो तीतर हैं वो मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी होती है कि ये कब अंडे देंगे और अंडों में से कब बच्चे निकलेंगे। तो मेरी बात ये आपने गौर से सुननी है दोस्तों। जब नर की एज कम होगी और जब वो क्रॉस करेगा तो वो मादा के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा जो अंडे में बच्चा बनाता है। जब मीटिंग होगी, अगर तीतर के अंदर वो मादा नहीं है जिससे बच्चा बनना है, क्रॉस तो हो जाएगा लेकिन मादा अंडे देना भी शुरू कर देगी, अंडे बनना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा, अंडा खाली होगा। अगर तीतर की एज छोटी है, 10 महीने 12 महीने अगर तीतर की एज है तो आप भूल जाएं कि आपके जो अंडे हैं तीतर के उसमें से बच्चे निकलेंगे। तो इस बात का आप जो भी नए शौकीन हैं इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब भी आप जोड़े की परचेजिंग करें तो नर की जो उम्र है वो 15 माह से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आपका जो नर तीतर है मादा से क्रॉस करेगा। तो इंशाल्लाह जब वो मादा अंडे देगी तो अंडे में से बच्चा ज़रूर निकलेगा। अगर आपने 10 महीने का या 11 महीने का जोड़ा लगाया हुआ है और वो क्रॉस भी आपके सामने कर रहे हैं और आप कहते हैं कि यार क्रॉस भी करते रहे हैं, मादा ने अंडे भी दिए हैं लेकिन बच्चे नहीं निकले, तो बच्चे ना निकलने की वजह दोस्तों यही होती है कि जो नए शौकीन हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो मादा नर के अंदर मादा के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होता है वो नर के अंदर नहीं होता। क्रॉस, दोबारा कह रहा हूँ, क्रॉस हो रहा होता है, मादा एग भी बनाना शुरू कर देती है और देना भी शुरू कर देती है, लेकिन वो अंडा खाली होता है, उसमें वो मादा ही नहीं होता जो बच्चा बनाता है अंडे में से। तो आपने इस बात का ख्याल करना है। जितने भी मेरे तमाम शौकीन हैं, ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है ताकि आप जब भी तीतर की परचेजिंग करें, देखें आप शौक़ के लिए जब भी जोड़ा ख़रीदें तो आप उसकी एज कन्फर्म करके ख़रीदें। हमेशा जो उम्र होती है नर की
वो बड़ी होनी चाहिए, मादा नर से छोटी होनी चाहिए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। फिर जब उनकी उम्र बराबर होती है तो इंशाअल्लाह जब मादा अंडे देगी तो अंडे में से बच्चा भी ज़रूर निकलेगा। काफ़ी दोस्त तीतर की एज के हवाले से मुझे कह रहे थे कि नईम भाई आप वीडियो बनाएं ताकि जितने भी नए शौकीन हैं उनको पता चले कि नर और मादा की एज क्या होनी चाहिए। मादा अगर 10 महीने की है या 11 महीने की है, नर अगर मेच्योर है, उसके अंदर वो मादा मौजूद है जो अंडे में से बच्चा बनाता है, तो इंशाल्लाह आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपने नर पे फोकस करना है। नर जो है वो काफ़ी एज का होना चाहिए, 15 माह से ऊपर का होना चाहिए, तब जाके आपकी मादा अंडे जब देगी तो उसमें से बच्चे निकलेंगे। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप दोस्त इस चीज़ से अवेयर हों और आपका फ़ायदा हो। और अगर जब ऐसा होता है कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, तो जब नेक्स्ट ब्रीड होगी इंशाल्लाह उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी, जब नेक्स्ट ब्रीड वो करेंगे तो अंडों में से बच्चे ज़रूर निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आपको बात समझ आ जाएगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप दोस्तों को मेरी बात समझ आ जाए। और जब भी आप तीतर की परचेजिंग करें तो आपको पता होना चाहिए कि तीतर की एज क्या होनी चाहिए और मादा की एज क्या होनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।